नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का ये टॉपिक कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण रीट एग्जाम, बैंक भर्ती परीक्षा या अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे सवाल या ऐसे प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं जिसमें हमें कोई समांतर श्रेणी दी जाती है और उसमें कोई अगला पद पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सब पहले तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो जिस श्रेणी में हर अगला पद समान संख्या जुड़कर या घटकर प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात हर पद में या तो अगली संख्या जोड़ी जाती है समान संख्या या फिर घटाई जाती है। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 में 7, 14, 21 और 28 ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रत्येक अगले पद में 7 7 जोड़े गए हैं। जैसे 7 में 7 जोड़े 14, 14 में 7 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़े 28। इस प्रकार से ये श्रेणी आगे तक अनंत रूप से जारी रह सकती है। लेकिन इस श्रेणी में हमें 10वां पद पूछा गया है कि 10वां पद कौन सा होगा। तो चूंकि मैंने ये पहाड़ा इसलिए लिया है ताकि अगले प्रश्नों में सटीक आपको मिल जाए कि हम जानते हैं कि 7 के पहाड़े में 10वां पद 70 है। तो पहले हम सूत्र को इसको सर्टिफाइड कर लेते हैं कि वास्तविक हमारा मान सही आता है या नहीं आता है। दूसरे उदाहरण में जो समांतर श्रेणी है वो 2, 5, 8, 11 और 14 है जिसका 15वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 2, 5 यानी 3 जोड़ने से, फिर 5 में 3 जोड़ दिए, फिर 8 में 3 जोड़ दिए, फिर 11 में 3 जोड़ दिए। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी का एक उदाहरण है। अर्थात प्रत्येक अगले पद में समान सार व अंतर जोड़ा जाना या घटाया जाना, दोनों ही कंडीशन लागू होती हैं। जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसका अगला जो समांतर श्रेणी का उदाहरण है वो है घटाने की प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ 18, 13, 8, 3 फिर घटते हुए अगला जो पद आएगा वो माइनस का 2 आएगा क्योंकि इसमें क्रम से माइनस के 5 घट रहे हैं। तो इसका जो सार व अंतर है वो माइनस का 5 है। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती हैं, उत्तरोत्तर अवरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, जहाँ प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो अब हमें इन समांतर श्रेणी में पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक जो फॉर्मूला है वो साधारण सा फॉर्मूला ये है। जैसे पहले प्रश्न को हम उठा लेते हैं कि 7, 14, 21, 28 और इसमें हमें पद ज्ञात करना है 10वां पद। 10वां पद। अब इसमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 और d। अब यहाँ मैं आपको बता दूं ए एन का अर्थ होता है, ए का अर्थ होता है समांतर श्रेणी जो दी गई है वो, और ए जहाँ दिया गया है ए एन। अब यहाँ ए लेते हैं तो ए बराबर श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद। तो श्रेणी का जो पहला पद है वो पहला पद कौन सा होगा। तो प्रथम पद लिखेंगे तो यहाँ प्रथम पद जो श्रेणी का है वो है 7। दूसरा होता है एन, एन यानी पूछा गया पद, पूछा गया पद। तो यहाँ हमें कौन सा पद पूछा है 10वां। तो एन का मान हो गया 10। फिर इसके बाद में आ जाते हैं डी। तो डी का अर्थ होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर जो कि सभी जगह बराबर होता है। तो यहाँ सार्व अंतर प्लस का है या माइनस का, तो ये यहाँ हम देख लेते हैं। तो इसका सार्व अंतर जो है वो है 7 और वो भी कौन सा, प्लस का 7। अब हम इसको इस सूत्र में रख लेते हैं। तो सूत्र में रखने के लिए इस प्रश्न में ए एन, तो ए 10वां, ए एन का जो मान, एन का मान 10वां, तो समांतर श्रेणी का 10वां पद, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का 10वां पद। अब ए का जो मान है वो, ए का जो मान है वो है प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें 7। फिर n-1, तो n का फिर अर्थ हुआ 10 क्योंकि n का हम मान ज्ञात कर चुके हैं। फिर उसके बाद में 10-1 और d का जो मान आता है वो है सार्व अंतर, सार्व अंतर हमारे पास है 7।
तो यहाँ हम लिख देंगे 7। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ जो गणितीय प्रक्रिया आ गई तो 7 + 9 बच गए होंगे, 10 में से 1 गया तो 9, और जो कोष्टक से बाहर कोई चिन्ह है वहाँ पर चिन्ह होता है 7। अब सबसे पहले इस गुणा वाले चिन्ह को हल करो, तो 7 + 9 को 7 से गुणा कर दिया 63, तो इसका जो आंसर आया 70 है। और चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो पहली श्रेणी थी वो 7, 14, 21, 28 जो समांतर श्रेणी थी वो 7 का पहाड़ा था, तो 7 के पहाड़े का जो 10वां पद आता है वो 70 आता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारी समांतर श्रेणी में हम किसी भी पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी श्रेणी में 11वां पद ज्ञात करें, तो यहाँ 11 लिख देंगे an, तो a 11, तो 7 + 11 - 1 गुणा सार्वंतर 7, तो 11 में से 1 गया 7, 70 हो गए। 10 को 7 से गुणा किया 70, 17 + 7 77। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी का हर अगला पद ज्ञात कर सकते हैं या पूछा गया पद ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण जो हमें दिया गया था, वो दूसरा उदाहरण हमारे पास है कि समांतर श्रेणी में जो हमें दी गई है वो है 2, 5, 8, 11, 14, और इसका हमें प्रश्न पदवा पूछ लिया था 15वां पद, 15वां पद। तो ये 2-3 उदाहरण हमने इसलिए लिए हैं ताकि हमें ये प्रश्न जो है वो सटीक तरीके से ज्ञात हो जाए। अब हमें सूत्र लगाना है an बराबर, यानी हमें 15वां पद पूछा है कि 15वां पद कौन सा होगा, तो an बराबर a + n - 1 और ये d। अब यहाँ फिर वही लिखेंगे, a यानी श्रेणी का प्रथम पद, वो का वो लिख लेंगे। तो इस प्रश्न में जब हम 15वां पद ज्ञात करते हैं तो अब a का यहाँ मान क्या आ जाएगा, तो दूसरे प्रश्न के अनुसार a श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, हर प्रश्न में यही चीज़ आएगी, एक का मान श्रेणी का प्रथम पद, तो इसमें पहला जो पद है वो हमारे पास है 2। फिर आ जाता है n बराबर पूछा गया पद, पूछा गया पद, पूछा गया पद इसमें हमारे पास है 15वां पद, और d का अर्थ है सार्वय अंतर, सार्वय अंतर जो श्रेणी में दिया गया था सार्वय अंतर, वो सार्वय अंतर है हमारे पास 3। तो अब इनको मान लिख लेंगे, तो a 15वां बराबर पहला पद, पहला पद इसमें है 2 + n - 1 यानी 15 - 1, और d सार्वय अंतर आ गया इसमें 3। बस ये लिखना है। अब इसको हल कर लेंगे, तो 2 + 15 में से 1 गया 14 और गुणा 3। अब 2 + 14 को 3 से गुणा करके लिख दिया, तो 42, और 42 में 2 जोड़ दिए 44। तो हमारी इस श्रेणी का जो 15वां पद आएगा वो 44 आएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, उसमें सार्वय अंतर घटते हुए क्रम में है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा, या तीसरा समांतर श्रेणी जो दी गई थी वो थी 18, 13, 8, 3, और इसमें हमें प्रश्न पूछा था 18वां पद, 18वां पद। तो फिर इसी प्रश्न में वो की वो स्थिति आ जाएगी, 18वां पद पूछा है तो an बराबर a + n - 1 और d, फिर a 18, क्योंकि हमारे पास ये पूरा प्रोसीजर वो कब आएगा, किसी भी श्रेणी में उठा के देख लीजिए, a का अर्थ होता है श्रेणी का प्रथम पद, तो यहाँ हमारे पास पहला पद 18 + n - 1, तो n - 1, तो n यानी पूछा गया पद, तो 18 - 1, और सार्वय अंतर इसमें आ रहा है -5। याद रहे, अगर -5 है कि प्लस का चिन्ह अदृश्य रूप में रहता है तो वो दिखाई नहीं देता, उसे हम प्लस की संख्या मान के चलते हैं, और माइनस की अगर संख्या आती है तो उसको माइनस के लिखेंगे। तो 18 + 18 में से 1 गए 17, और गुणा -5। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ हमारे पास आता है 18 + 17 को जब -5 से गुणा किया तो -85, -85। अब इस प्रश्न को और हल करते हैं आगे, तो हमारे पास स्थिति यह आ जाती है कि 18, अब दो चिन्ह एक साथ हैं प्लस और माइनस,
तो प्लस और माइनस के चिन्ह जब दोनों परस्पर साथ साथ आ जाते हैं तो उनमें एक ही चिन्ह रहता है माइनस का, और वो है माइनस की 85। तो इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो इसमें यह है कि 18 में से जब 85 घटाएंगे तो इनको उल्टा करके घटा देंगे। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का तो चिन्ह आ गया, तो माइनस के 15 में से 8 गए 7, और 7 में से 1 गया 6। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा माइनस के 67। और वैसे भी हम जनरली इस चीज़ को देखते हैं कि 18 5 घटा दिए, फिर 5 घटा दिए, फिर 5 घटा दिए, तो अगले वाले में फिर 5 घटाएंगे तो 3 में से फिर 5 घटेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, तो फिर माइनस की संख्याएँ प्रारंभ हो जाएंगी। और इस प्रकार से इसका जो 18वां पद आएगा वो माइनस के 67 आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी का जो अगला वाला पद है वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाले टॉपिक में या अगले वाले वीडियो में हम समांतर श्रेणी में योग ज्ञात करने का फॉर्मूला अपनाएंगे कि समांतर श्रेणी जैसे यही श्रेणी है तो उनमें इतने पदों का योग क्या होगा। यही श्रेणी में अब यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि समांतर श्रेणी के 10वां पद, अब 10वां पद तो हमने ज्ञात कर लिया कि आएगा, लेकिन अब प्रश्न ये चेंज हो गया कि 10 पदों का योग क्या होगा। तब स्थिति क्या होगी कि 10वें पदों का योग क्या होगा, तब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा कि पदों का योग पूछा जाता है तो योग किस प्रकार से हम ज्ञात करें। धन्यवाद।